अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा तहाका किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन सा आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप शादियों वाला आलू गोश्त भी कह सकते हैं। और अगर आप मेरी इस रेसिपी के हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी अपने घर में बहुत ही मज़ेदार सा और बेहतरीन सा आलू गोश्त रेडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाते हैं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक पेस्ट बना के रखा था जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और हाफ कप के करीब दही ली थी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं वीडियो में, उसकी क्वांटिटी ऐड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर सब ऐड कर दिया और इसको मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे जो कि मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे हाफ केजी के करीब गोश्त ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने बीफ यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे मटन और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बट चिकन को गलाने का टाइम थोड़ा कम होता है। और साथ ही यहाँ पे मैं 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं इतना पका लूँगी कि गोश्त गल जाए, लेकिन बीच बीच में मैं इसको चेक करती जाऊँगी ताकि गोश्त हमारा लग ना जाए। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। तो व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। और साथ ही यहाँ पे अब मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून डाल के अच्छे से जो है मैं इस गोश्त को भून लूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जब यहाँ पे मैंने गोश्त भून लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू ऐड किए हैं जिनको मैंने इस तरीके से कट करा हुआ है। और यहाँ पे अब मैं 2 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी। आपको जितना शोरबा रखना है और जितना भी आपको पतला चाहिए या जितना गाढ़ा चाहिए उतना एक ही बार आप पानी डाल दें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है हमारे आलू भी गल चुके हैं, हम आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है आलू अच्छे से गल चुके हैं और अब लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे तो गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे जो हमारा आलू गोश्त मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।